हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है अभी, तो उस पेपर के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट विकल्प लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें ये विकल्प आएंगे, है ना। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प हैं। ये आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे, तो आप इसको देखिए। आपका पेपर होने वाला है अभी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आप उतना सारा नहीं पढ़ सकते, है ना। पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते आप, तो कम टाइम है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, इनमें आंसर भी दिए गए हैं, विथ आंसर के देख लीजिए आप इनको, है ना। अगर आप इनको देख लेंगे तो आप अपनी परीक्षा आसानी से दे सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख लीजिए। कक्षा 9वीं वाले सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर जो होने वाला है उसी का वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी नदी है। तो देखिए, इसमें आंसर दिया गया है, अमेजन ऑप्शन भी दिए गए हैं और आंसर भी बताएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल है तो गंगोत्री। तीसरा देखिए, सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ, तो भारत पाकिस्तान, है ना। इसी प्रकार से चौथा, और चौथे का आंसर, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं तो सांगपो। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा विकल्पी, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, इसका जो आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपका नर्मदा होगा। तीसरे खाली स्थान का आंसर आपका जोग होगा। देखिए, आप इनको पढ़ते जाइए, ठीक है, अच्छे से। मैं सिर्फ बताते जा रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए इनको। चौथा देखिए, चौथे का आंसर आपका गोखुर। पांचवे का आंसर है बूलर, है ना। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए, तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें वो है हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी। इसके बाद दूसरा देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो क्या है, अमरकंटक, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक। इसके बाद देखिए, अमरकंटक हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए, तो सुंदरबन डेल्टा। चौथा, झील किसे कहते हैं, तो ये उसकी बड़ी भाषा होगी। पांचवा देखिए, पांचवे का आंसर हो गया आपका सन 1985 में। इसके बाद हमारा चौथा आता है सत्य सत्य, है ना। इसको देख लीजिए आप। पहला जो हमारा सत्य सत्य है वो है हमारा, विश्व का अधिकतम मरुस्थल। देखिए, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका हमारा क्या है, सत्य, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारा आता है देखिए, ये हमारा पहला मैंने आपको बता दिया था, ये पहला जो हमारा सत्य सत्य था उसमें हमारा पहला सत्य है। दूसरा देखिए असत्य है। आप इनको पढ़ते जाना है, ठीक है। मैं सिर्फ टिक लगाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ आपको। आप इनको पढ़ते जाइए अच्छे से ना, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है भी, है ना। तो कम टाइम है, तो आप इनको विकल्प को अच्छे से पढ़ लीजिए। इनमें से ही आपके विकल्प आएंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, ये भी सत्य है। चौथा देखिए, ये सत्य है। पांचवा देखिए, ये सत्य है ना। इसको देखिए आप अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी में देख लीजिए, सही जोड़ी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह दी गई है ना। तो पहले का आपका कैसे मिलेगा, डा से, है ना। पहला जो हमारा हिमालय है वो कैसे मिलेगा आपका, डा से। दूसरा जो गंगा है वो कैसे मिलेगा, ई से। गंगा का कैसे मिलाना आपको, ई से। इसके बाद सिंधु जल समझौता, ये आपका मिलेगा कैसे, आ वाले से, 1960। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा ब्रह्मपुत्र नदी वो आपका बा से मिलेगा, सांगपो। इसके बाद दक्षिण गंगा वो मिलेगा आपका कैसे, सा वाले से, गोदावरी नदी। इसके बाद गंगा एक्शन प्लान, ये आपका मिलेगा दा वाले से, है ना। दा क्या है आपका, 1985। ये आपका पांचवा हो गया। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, ये नेक्स्ट जो आपका अध्याय 4 से आएगा जलवायु से, वो आपके क्वेश्चन जो होंगे आपके 4 अध्याय से, जो चौथे अध्याय से आएंगे वो आएंगे आपके, देखिए विकल्प में ही। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो इसका अरबी, ठीक है। दूसरा देखिए, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका तमिलनाडु, है ना। इसके बाद देखिए, ये आपका तमिलनाडु दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरे का आंसर होगा आपकी ठंडी जलधारा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चौथा, चौथा जो आपका क्वेश्चन है, चौथा है एल नीनो जलधारा है, तो इसका आंसर होगा आपका ठंडी। इसके बाद पांचवा, पांचवे का आंसर होगा महाबट। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो पहले का आंसर है आपका मासनराम। दूसरे का जो आपका आंसर है, दूसरा देखिए, दूसरे को पढ़िए ध्यान से, उसका जो आपका आंसर है वो है आपका लू, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसका खालिस्तान का आंसर है आपका लू, यहाँ पे लू लिखा है ना। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है आपका, ये अध्याय 4 के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अध्याय का 4 के बता रहा हूँ, तो लू हो गया। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे का आपका आंसर है जून। चौथे का आंसर है 4। पांचवे का आंसर है आपका उष्ण, है ना। ये आपके खालिस्तान हो गया अध्याय 4 की, ठीक है। इसके बाद अध्याय 4 से ही जो आप मैंने एक शब्द में उत्तर लिए वो है आपका, पहला देखिए, पहली का, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो
भारत की जलवायु मानसूनी है, मानसूनी। दूसरा देखिए मौसम क्या है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये उसका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे का आंसर हो गया ये, चौथा है, चौथे का आंसर, पांचवा, पांचवे का आंसर। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना। परीक्षा देने से पहले, पेपर देने से पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न, सत्य असत्य है इसमें। सत्य असत्य है तो देख लीजिए, पहला क्या है आपका सत्य है, दूसरा क्या है असत्य है, तीसरा क्या है सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा क्या है सत्य है ना। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद देखिए आप सत्य असत्य, ठीक है। पढ़ लेना है आपको, मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सही जोड़ी बनाइए। ये आपका हो गया पांचवा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप, पांचवा क्या है, मानसून सर्दी के महीने जी, आपको इसमें यहाँ पे आपको 6 दिए गए हैं, उनकी आपको जोड़ी मिलानी है ना। तो देख लीजिए यहीं पे आपकी जोड़ी भी मिली मिली है ना। तो इनका जो आंसर है वो यहाँ यहाँ, ठीक है ना। तो इनको आपको अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये रहा हमारा अध्याय 3 से। अब अध्याय 3 से हमारा जो क्वेश्चन है, जो विकल्पी क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अध्याय 3 से विकल्पी क्वेश्चन है, पहला देख लीजिए आप। पहला है हमारा, हिटलर इस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था तो जर्मनी, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा, दूसरे का आंसर है 1939, तीसरे का आंसर है जापान, चौथे का आंसर है 1919, है ना। बर बरसाई की संधि किस सन में हुई थी, तो 1919 ईस्वी। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान भरिए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए पहले का जो हमारा आंसर होगा, हिटलर का पूरा नाम, तो क्या आएगा इसका, एडोल्फ हिटलर। दूसरे का आंसर है धुरी, तीसरे का आंसर है मुद्रास्फीति, चौथे का आंसर ऑस्ट्रिया, पांचवे का जो हमारा आंसर है वो है हमारा, पांचवे का आंसर 3 मई 1933 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है कनेक्शन कैंप, तीसरे प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य मतलब लिखिए। उसमें से पहला एक कंस्ट्रक्शन कैंप शब्द है, तो इसका ये आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये दूसरा है, दूसरे का आंसर देख लीजिए नाजीबाद, तीसरा है, तीसरे का आंसर ये रखा है यहाँ पे। चौथा देखिए, चौथे का आंसर है यहाँ पे मीन कैंप। पांचवा देख लीजिए, पांचवे का आंसर है 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाथसी युवा संगठन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पांचवा, वो है हमारा, चौथा है हमारा जो क्वेश्चन, वो है हमारा सही जोड़ी मिलाइए ना, सही जोड़ी मिलाना है इसमें। तो जोड़ियों में देख लीजिए, बरसाई की संधि का जो आपकी जोड़ी मिलेगी वो आएगी 1919। इसके बाद गोस्टापो, गोस्टापो आपका मिलेगा जर्मन, जर्मन गुप्तचर संस्था। आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी आपका ई वाला से मिलेगा 1929। और राइख स्टैग वो आपका मिलेगा दा वाले से, जर्मन संसद। और पांचवा आपका मिलेगा ऊपर वाली, ठीक है। इसके बाद सत्ता सत्तर लिखिए। सत्य सत्य में क्या है आपका, जो आपका पहला है वो आपका सत्य है, दूसरा है असत्य है, और तीसरा देख लीजिए इसी प्रकार से ना। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से अच्छे से, जो आपका तीसरा है वो आपका सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा क्या है सत्य है ना। इसको देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पेपर है, मतलब जो हमारा, जो जहाँ से हमने विकल्प लिए चौथा, तो वो अत्याचार संस्थाओं का कामकाज है ना। ये सभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप पेपर देने से पहले इनको एक बार जरूर देख लेना, अच्छे से जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो आपको आपके जो विकल्पीय प्रश्न आएंगे उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला, देखिए पहला है आपका, पहले का आंसर आपका कानून, दूसरे का आंसर है आपका, दूसरे का आंसर देख लीजिए, दूसरे का आंसर लोकसभा और राज्यसभा। तीसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर जो आपका है वो है आपका, तीसरे का आंसर है आपका गृह मंत्री। चौथे का आंसर देख लीजिए संसद, पांचवे का आंसर है लोकसभा। इसके बाद पहला खाली स्थान जो है उसका न्यायालय, दूसरा खाली स्थान का आपका प्रधानमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तीसरा खाली स्थान, तीसरा खाली स्थान जो आपका है, तीसरे खाली स्थान का जो आपका आंसर है वो है सरकार। चौथे खाली स्थान बीपी मंडल। पांचवा खाली स्थान का आंसर आपका 2, ठीक है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, पहले का आपका 27%। क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर पढ़िए, ठीक है। तो पहले का आंसर है आपका 27%। इसके बाद दूसरा आंसर देख लीजिए, दूसरा जो आपका आंसर है, दूसरा आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपका लोअर हाउस किस सदन को कहा जाता है, लोअर हाउस तो लोकसभा को। तीसरा अपर हाउस किस सदन को कहा जाता है, राज्यसभा को। चौथा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो श्री रामनाथ कोविंद। पांचवा मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लीजिए मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाली मंत्री, और राज्य मंत्री, है ना, राज्य मंत्री। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, सत्ता सत्य लिखना है, इसमें सत्ता सत्य बताना है। पहला देखिए, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, तो सत्य असत्य आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो इसका क्या है आपका, इसका है आपका सत्य है इसका, ठीक है। जो आपका पहला क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। इसके बाद हम दूसरा देखिए, दूसरा देखिए सत्ता सत्य में क्या है, दूसरा, दूसरा जो हमारा सत्य है, तीसरा देख लीजिए आप, तीसरा क्या है सत्य, चौथा देख लीजिए असत्य, पांचवा सत्य, ठीक है।
जोड़ियाँ देख लीजिए, राज्यसभा की आपकी जोड़ी मिलेगी कैसे, प्रभावशाली से। इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की आपका कायदे कानूनों का मानना, सिविल सर्वेंट की आपकी नौकरशाही, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो आपकी होगी वो आपका ई वाला आएगा, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय, देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रण करना, ठीक है ना, ये आपकी जोड़ियां हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है वो है आप 3 अध्याय से देख लीजिए। 3 अध्याय से देख लीजिए, 3 अध्याय का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका 2100 कैलोरी, दूसरे का आंसर 1999 में, तीसरे का आंसर 1993 में, चौथे का आंसर है 2400 कैलोरी, पांचवे का आंसर है बिहार, छठवें का जो आपका आंसर है वो है आपका न्यूनतम समर्थन कीमत, सातवें का आंसर है आपका सभी गरीबों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और ये आंसर को भी पढ़ते जाइए, ठीक है। ये आपकी 7 होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 8वां देख लीजिए, अन्नपूर्णा योजना संबंधित है तो वरिष्ठ नागरिकों से। पहला खालिस्तान देखिए, पहला खालिस्तान है आपका, उसमें आपका निर्धनता, दूसरे खालिस्तान में आपका ये देख लीजिए, तीसरे खालिस्तान का भी आंसर दिया गया है, इस चौथे खालिस्तान का भी आंसर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आप तुरंत पढ़ते जाइए, ठीक है। पाँचवें 2004 में। इसके बाद छठवां है अंत्योदय कार्ड, सातवां है आपका दूध उत्पादन से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8वां जो हमारा खालिस्तान है, 8वें खालिस्तान को देख लीजिए। 8वां हमारा खालिस्तान है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खालिस्तान की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो इसका आंसर है गेहूं चावल, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा 9वां है उसमें बंगाल, 10वीं में हमारा गुजरात, तो ये आपके खालिस्तान हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो एक शब्द में उत्तर लिखना है तो पहले का आंसर है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ, इसका आपका 2005। तीसरा देखिए निर्धनता के निरोधी उपाय कोई दो लिखिए, तो 2 उपाय लिखनी है आपकी, तो देख लीजिए आपकी 2 उपाय हैं यहाँ पे, आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। इसके बाद चौथे का आंसर ये आपका यहाँ पे दिया गया, पांचवें का आंसर आपका दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी देख लीजिए आप, सही जोड़ियाँ यहाँ पर दी गई हैं, सही जोड़ियों को देख लीजिए आप। पहले का जो आपकी जोड़ी मिलेगी वो आपकी ई वाले से मिलेगी, पहले की आपकी जोड़ी क्या से मिलेगी आपकी ई वाले से, ठीक है। इसके बाद दूसरे की जो आपकी जोड़ी मिलेगी वो आपकी सा वाले से, तीसरे की आपकी जो जोड़ी मिलेगी वो आपकी बा वाले से, और चौथी की आपकी जो जोड़ी मिलेगी वो आपकी दा वाले से, और पांचवी की आपकी आ वाले से, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ियाँ हो गई। इसके बाद देखिए सत्ता सत्य देख लीजिए, सत्ता सत्य है आपका, पहला जो आपका है भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, तो पहले का सत्य। दूसरा देख लीजिए, दूसरे का भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरा, तीसरा जो आपका है, तीसरे का क्या है आपका, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है उसके में भी आपको सत्य, और चौथे का भी असत्य है, पांचवे का भी असत्य, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका सत्य हो गए। तो देखिए जो भी मैंने आपको विकल्प बताए हैं, 4 अध्याय से, 4 चैप्टर से मैंने आपको विकल्प बताए हैं, और इतने ही आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसी में से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, एक बार आप इनको पेपर देने से पहले जरूर देख लीजिए। तो आप अभी देखिए इस वीडियो को, और सभी क्वेश्चंस को, सभी विकल्पों को, जितने भी मैंने आपको बताए हैं सभी को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी विकल्प अच्छे से कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मेरे इस चैनल पर आपको सभी पेपर मिल जाएंगे, सभी कक्षाओं के, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो आप उस पर भी जाके विजिट सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।